नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। इसने पुराने प्लानिंग कमीशन की जगह ली और यह इंडिया के डेवलपमेंट अप्रोच में एक बड़ा बदलाव था। दुनिया और इंडिया तेजी से बदल रहे थे, इसलिए एक ज्यादा डायनामिक और फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इक्वल पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। यह नया अप्रोच एनश्योर करता है कि स्टेट्स नेशनल पॉलिसीज बनाने में एक्टिव रोल निभाएं। नीति आयोग सरकार का सबसे जरूरी पॉलिसी थिंक टैंक है, जो क्रूशियल इंटेलेक्चुअल इनपुट्स देता है। इसका एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ है, ताकि कोई पीछे न रह जाए। यह इंस्टीट्यूशन इंडिया की ग्लोबल लीडर बनने की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का स्ट्रक्चर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, जो ओवरऑल गाइडेंस देते हैं। एक वाइस चेयरपर्सन, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, रोजमर्रा के फंक्शंस देखते हैं। फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स अलग अलग एक्सपर्टीज लाते हैं, जो अच्छी पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो यूजुअली जरूरी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के साथ तालमेल एंश्योर करते हैं। गवर्निंग काउंसिल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, हाई लेवल डिस्कशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म है। स्पेशल इनवाइटीज, यानी एक्सपर्ट्स जिन्हें प्राइम मिनिस्टर इनवाइट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में वैल्यू ऐड करते हैं। रीजनल काउंसिल्स स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज को देखते हैं, ताकि सबका विकास हो। नीति आयोग इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज डिजाइन करता है। ये सरकार को डायरेक्शनल इनपुट्स देता है, बड़े पिक्चर और फ्यूचर पर फोकस करते हुए। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन इसकी मेन जिम्मेदारियां हैं, ताकि प्रोग्राम्स अपने गोल्स तक पहुंच सकें। यह बेहतर गवर्नेंस के लिए डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज करता है, रिजल्ट्स और इम्पैक्ट पर फोकस करते हुए। नीति आयोग रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस और नए सॉल्यूशंस प्रमोट करता है। यह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को टेक्निकल एडवाइस देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करता है। यह मिलजुल कर काम करने का अप्रोच नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए जरूरी है। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, स्टेट्स को इंडिया की ग्रोथ में इक्वल पार्टनर्स के तौर पर एम्पावर करता है। स्टेट्स देश की किस्मत बनाने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ रेगुलर कंसल्टेशन से यह एंश्योर होता है कि उनके व्यूज नेशनल पॉलिसीज में शामिल हों। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग्स से मिलकर फैसले लेने में आसानी होती है। नीति आयोग स्टेट्स को उनकी जरूरत के हिसाब से डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बनाने में सपोर्ट करता है। यह बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करता है और स्टेट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है। कोऑपरेटिव और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के इस डुअल अप्रोच से सबको फायदा होता है। नीति आयोग इंटर स्टेट इश्यूज को सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देता है, ताकि मिलजुल कर डेवलपमेंट हो। नीति आयोग बदलाव लाने में एक कैटलिस्ट का काम करता है, पॉलिसी एडवोकेसी और इम्प्लीमेंटेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड है। ये सोचने और करने के बीच का गैप कम करता है, विजन को रियलिटी में बदलता है। नीति आयोग एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर फोकस करता है। ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए रास्ता दिखाने वाले लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। चैलेंजेस में रिकमेंडेशंस का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंश्योर करना और अपनी ऑटोनॉमी बनाए रखना शामिल है। नीति आयोग को अनबायस्ड एडवाइस देनी चाहिए और अपने आइडियाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करना चाहिए। यह इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी में एक पार्टनर है, जो एक कॉमन नेशनल एजेंडा को बढ़ावा देता है। नीति आयोग की जर्नी अभी जारी है। इंडिया को एक प्रॉस्परस और इंक्लूसिव फ्यूचर की तरफ ले जाने में यह बहुत इंपॉर्टेंट है।